हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स पारामाउंट। आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 है। हम लोग पिछले क्लास में नंबर सिस्टम का पढ़े थे। आज हम एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करेंगे। एक वीडियो में हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे और सेकंड वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें क्या क्या है, मेनली मल्टीपल्स है, फैक्टर्स है, एलसीएम है, एचसीएफ है, उसके बाद रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो अगर हम लोग कॉन्सेप्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ठीक से करेंगे तो हम लोग जितना भी मार्क है उससे हम लोग फुल मार्क ले सकते हैं, मतलब 100 से 100 भी पा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज मल्टीपल्स। व्हाट इज मल्टीपल्स? कोई भी नंबर का अगर जो भी उसको हम लोग 1 में 2 में 3 में इंटू कर रहे हैं तो वो एक मल्टीपल है। जैसे 5 का मल्टीपल्स होने से क्या होगा, 5 इंटू 1 हो गया, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, ये सब उसका मल्टीपल्स होंगे। मतलब ये 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, ये सब एक एक मल्टीपल है। जैसे 10 का बोलने से 10, 20, 30, ये सब एक एक मल्टीपल है। अगर हम लोग जो भी नंबर का 7 का बोलने से 7, 14, 21, ये सब मल्टीपल है। तो मल्टीपल्स कितना होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होता है। मतलब हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल होते हैं। तो ये होता है अनकाउंटेबल। लेकिन फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स काउंटेबल होते हैं। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? अगर कोई भी नंबर का फैक्टर्स निकालना है, जैसे कि हो गया 10 का, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका फैक्टर्स निकालेंगे। देखो 10 को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 10 लिख सकते हैं, या फिर 2 इंटू 5 से 10 हो सकता है, और कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो 1, 2, 5 एंड 10 ये चारों हो गया इसका फैक्टर्स। 1, 2, 5, 10 ये चार होता है इसका फैक्टर। अगर हम लोग 60 का निकालेंगे तो 60 का कैसे निकालेंगे, 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 60, 2 इंटू 30, 3 इंटू 20, 4 इंटू 12, सॉरी 15, देन 5 में जाएगा, 5 में 12, 5 सा, उसके बाद 6 इंटू 10, उसके बाद 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 में नहीं, 10, तो 10 आ गया, ये तो 10 है, तो हो गया। तो हमारा ये सब है। तो क्या क्या हो गया उसका फैक्टर सब, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसके बाद आता है 10, 12, 15, 20, 30 एंड 60। तो टोटल कितना फैक्टर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12। तो इसका फैक्टर कितना है, नंबर ऑफ फैक्टर 12 फैक्टर्स हैं। तो ये 12 फैक्टर है, 11 है, कितना फैक्टर है, ये सब जानने के लिए हम लोग एक मतलब एक फार्मूला में निकालेंगे उसको। तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो कैसे करेंगे देखो, तो इसका फैक्टर निकालने के लिए नॉर्मल फार्मूला है। अगर हम लोग कोई भी नंबर है एक्स, उसको अगर हम लोग ए का पावर 2, ए का पावर जो भी है, छोड़ो ऐसे नहीं, डायरेक्ट करते हैं। अगर 60 है एक नंबर, तो 60 का हम लोग ऐसे फैक्टर निकाल सकते हैं, 2 30 जा 60, 2 15, 3 5 जा 15। तो ये क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर हो गया 1। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पावर में प्लस वन करेंगे। जैसे कि 2 + 1 हो गया, एक 1 + 1 हो गया, और ये 1 + 1 हो गया। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना निकलेगा वो होगा उसका नंबर ऑफ फैक्टर्स। मतलब देखो इधर 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गया कि नहीं, 12। इधर भी हम लोग देखो देखे थे, एक तो ये टोटल काउंट किए थे तो कितना 12 निकला था, इधर भी 12 निकला है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हम लोग 24 का निकालेंगे तो 24 का क्या होगा, देखो 24 का हम लोग लिख सकते हैं 2 1 जा 2 2 जा, फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 हो गया। तो 2 का पावर 3 इंटू हम लोग 3 में लिखेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसका पावर 1 है, इस 3 3 + 1 4 इंटू ये 1 + 1, तो 4 इंटू 2, तो इसका फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा 8। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा इसका, 8 हो जाएगा। देखो समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद देखेंगे हम लोग सम ऑफ फैक्टर्स। ये फैक्टर्स को कैसे हम लोग प्लस कर सकते हैं, मतलब सम ऑफ फैक्टर्स कितना होगा ये देखेंगे। तो ये सम ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं 60 का निकालना है तो कैसे करेंगे, 60 को पहले हम लोग कर देते हैं 2 30, 2 15, 3 5 सा 15। तो ये 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1 हो गया। तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या है सम ऑफ फैक्टर्स के लिए, देखो ये 2 का पावर 2 है, तो हम लोग लिखेंगे 2 का पावर 2 + 1 - 1 बाय, ये है 2, तो 2 - 1 ये आ गया, इंटू 3 का फैक्टर कितना है 1 है, 3 का 1 + 1 - 1 बाय ये 3 - 1 इंटू 5 का 1 + 1 - 1 बाय 5 - 1। तो बेसिकली क्या है, अगर ए का पावर एक्स फॉर्म में है तो हम लोग क्या लिखेंगे, x + 1 - 1 बाय a - 1, ये हो गया फॉर्मूला। यही फॉर्म में करना है। तो ये हिसाब से देखो 2 का पावर 3 - 1 बाय 2 - 1 बोलने से 1 इंटू ये 3 का पावर 2 - 1 बाय 3 - 1 बोलने से 2 इंटू ये 5 का पावर 2 - 1 बाय 4। तो कितना होगा 8 - 1 7 बाय 1 इंटू
9 - 1 8/2 इंटू 5 5 सा 25 - 1 24/4 तो 2 4 सा 4 4 कट तो 7 कितना होगा 28 8 2 14 15 16 168 होगा आंसर इसका। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं कोई भी नंबर का 24 का निकालोगे तो 24 का देखो निकालने से क्या होगा ये 24 का कर देंगे पहले 2 1 जा 2 जा 2 6 जा फिर 2 3 जा तो 2 का पावर 3 इंटू ये 3 का पावर 1 है तो इस हिसाब से ये फार्मूला यूज करके हम लोग कर पाएंगे यही फार्मूला जैसे कि 2 का हो गया 3 + 1 4 -1/2 - 1 इंटू 3 का पावर 2 -1/3 - 1 तो कितना होगा 2 का पावर 4 16 - 1/1 इंटू 9 - 1/2 तो 16 - 1 15 इंटू 9 - 1 8/2 2 4 जा तो 60 आंसर होगा 60। ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं आराम से सम ऑफ फैक्टर्स। उसके बाद है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं यही सेम मेथड में है लेकिन अगर हम लोग 3 4 नंबर का निकालेंगे अगर ये 5 10 15 20 ये चारों का हम लोग अगर एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखो इसका एक डिवीजन वाला मेथड होता है 5 10 15 20 हो गया। इसको हम लोग शॉर्टेस्ट में क्या जाएगा पहले 2 जाएगा ये 5 तो ऐसा रह जाएगा 2 5 जा 10 ये 15 हो गया 2 10 जा 20 अभी कितना जाएगा 5 5 में 1 फिर 1 5 3 जा 15 5 2 जा 10 देखो और कोई भी नहीं जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं एल सी एम इज इक्वल टू ये हो गया 2 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 तो कितना होगा 5 2 जा 10 3 2 जा 6 10 6 जा 60 तो एलसीएम हो गया 60। ऐसे निकाल सकते हैं जो भी निकालोगे इसमें कुछ नहीं हम लोग को ये करके या फिर ऐसे निकालने से भी होगा ये 3 लेके 1 1 1 2 हो गया और ये 2 लेके 1 1 1 1 ऐसे लेके भी आप लोग निकाल सकते हो। देखो ये हो गया कि नहीं 2 5 3 2 हो गया 60। तो एलसीएम आराम से जो भी जितना लेके करने से भी होगा लेकिन एचसीएम में थोड़ा डिफरेंट होता है। एचसीएम में क्या होगा देखो एचसीएम अगर तो एचसीएम निकालेंगे 5 10 15 20 तो इसमें क्या होना चाहिए चारों में कॉमन जाना चाहिए 5 10 15 20 क्या कॉमन जाएगा 5 ही जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 हो गया। तो एचसीएफ क्या होगा ये होगा 5 और नहीं जाएगा देखो इधर 1 2 3 4 ये चारों का कॉमन कुछ भी नहीं तो इसलिए एचसीएफ क्या होगा इक्वल टू इसका 5 होगा। लेकिन एलसीएम इसका क्या होगा एलसीएम इक्वल टू 60 हो गया। तो समझ में आ गया देखो ऐसे करते हैं एचसीएफ ऐसे एलसीएम एचसीएफ भी आराम से निकाल सकते हो सब जो चारों में कॉमन जाएगा उसमें एचसीएफ होगा और जो एक में भी कॉमन जाने से लेके अगर टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो होगा एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है एलसीएम का क्या है एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जो मल्टीपल है इसका सबका मल्टीपल का लिस्ट है मतलब ये लोग हम लोग अगर मल्टीपल में देखेंगे देखो 5 का क्या होता है 5 10 15 20 25 ऐसे कर करके जाएगा 10 का 10 20 30 40 ऐसे करके जाएगा ये 15 का 15 30 45 ऐसे जाएगा और ये 20 40 60 तो ऐसे देखने से कॉमन चारों में कॉमन क्या आएगा 60 आएगा जो कि लिस्ट मिनिमम 60 तक जाने से ही ये इन लोगों का क्या आएगा कॉमन कॉमन मतलब कॉमन मल्टीपल आएगा इसलिए वो एलसीएम हम लोग ऐसे निकालते हैं। और एचसीएफ क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये जो है इन लोग का फैक्टर क्या क्या है फैक्टर का हाईएस्ट फॉर्म कौन सा है तो वो देखेंगे तो निकालने से निकलेगा 5। समझ में आ गया ये कैसे निकाले एचसीएफ एलसीएम। तो ये हो गया एचसीएफ एलसीएम। देन अभी है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल्स कोई भी फ्रैक्शन हो या फिर डेसिमल हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे देखो इसका 2 फार्मूला है अगर एलसीएम निकालना है तो क्या होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स ये होता है एलसीएम निकालने के लिए। और क्या एचसीएफ के लिए क्या होगा एचसीएफ के लिए होगा HCF ऑफ न्यूमरेटर्स बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो अब देखो फ्रैक्शन का तो पता है आराम से A/B फॉर्म में होता है लेकिन ये डेसिमल्स का कैसे करेंगे डेसिमल का अगर दिया है 2.5 दिया तो इसको हम लोग पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं क्या होगा 25/10 अभी इसका आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं। तो ये जो न्यूमरेटर है इसका हम लोग एलसीएम निकालने के लिए ये लोगों का एलसीएम निकालेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देखो अगर दिया है 2/5 3/7 और एक 4/10 का है तो हम लोग क्या करेंगे ये तीनों का अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे ये एलसीएम ऑफ किसका निकालेंगे 2 3 4 का निकालेंगे बाय HCF ऑफ 5 7 10 का निकालेंगे। तो देखो एलसीएम क्या होगा 2 3 4 का एलसीएम 2 3 4 कोई भी नहीं जाएगा तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देने से भी उनका एलसीएम हो जाएगा। देखो 2 में 1 हो गया 3 हो गया 4 फिर 3 में 1 1 ये 4 सॉरी
2 2 जा 4 जाएगा, तो ये 3 में हो गया, ये 2 हो गया, तो कितना होगा 2 इंटू 3 इंटू 2 बाय एचसीएफ क्या होगा, देखो एचसीएफ कोई भी नहीं जाएगा, 5 7 10 तीनों में कुछ है क्या, नहीं है, तो तीनों नहीं जाएगा, तो एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। एचसीएफ कोई भी नंबर का अगर कुछ भी नहीं जा रहा है तो 1 जाता है, तो इसीलिए 1 हो गया। तो क्या होगा 3 2 जा 6 2 जा 12 बाय 1, तो इन लोगों का क्या होगा एलसीएम 12 बाय 1 हो जाएगा। और उनका अगर ऐसे ही एचसीएफ निकालने से, एचसीएफ देखो एचसीएफ अगर निकालेंगे कोई भी ऐसे नंबर का तो कैसे करेंगे, वो देख सकते हैं। देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर एचसीएफ निकालना है इन लोगों का, एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा, ऊपर करेंगे एचसीएफ ऑफ 2 7 4 का बाय एलसीएम ऑफ किसका निकलेगा, एलसीएम निकलेगा 5 7 और 10 का। तो देखो एचसीएफ ये 2 है 7 है 4 है, तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा 1, और ये एलसीएम क्या जाएगा 5 7 और 10 का, 5 1 जा 5 2 जा 10, तो 7, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 2, 5 2 जा 10 7 जा 70, ये हो गया 70, तो आंसर क्या होगा 1/70। तो एलसीएम क्या होगा 12/1, और इसको हम लोग डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं, और एचसीएफ क्या होगा 1/70। एलसीएम हो गया इतना, एचसीएफ हो गया इतना, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है रिलेशंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन है, अगर कोई भी नंबर का एलसीएम दिया है या फिर एचसीएफ, तो ये क्या होता है इनका प्रोडक्ट के साथ सेम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया, अगर कोई दो नंबर दिया है, एक है 12 एक है 15, तो ये दोनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा, देखो 12 15 3 4 जा 12 3 5 जा 15, और कुछ नहीं जाएगा, तो एचसीएफ क्या होगा 3, एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो इसके बाद कुछ नहीं जाएगा, तो तीनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 23 जा 60 60 हो गया। तो अगर देखो हम लोग ये फार्मूला होगा कि नहीं देखेंगे, अगर एच सी एफ इंटू एल सी एम करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 60, तो क्या होगा 6 3 जा 18 180 हो गया। और अगर प्रोडक्ट करेंगे मतलब 12 इंटू 15 करेंगे तब भी क्या निकलेगा 15 2 जा 30 0 3 हो गया, 15 1 जा 15 प्लस 3 18, तो दोनों में 180 180 निकल रहा है। इसका मतलब ये फार्मूला ठीक है, हम लोग इसका यूज करके डिफरेंट टाइप का नंबर सब सॉल्व करेंगे। तो ये सब था आज का एचसीएफ एलसीएम का जो भी कॉन्सेप्ट था। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप लोग को मेरे चैनल अच्छा लग रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।